नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। 3 टर्म तक सरकार चलाने के बाद में बीते चुनाव 2018 में करारी हार झेलने वाली बीजेपी तकरीबन 3 साल तक इस सवाल से जूझती नजर आई कि विपक्ष एक्टिव क्यों नहीं है। लेकिन अब जबकि अगले साल 23 में फिर चुनाव हैं, प्रदेश भाजपा में धार लाने के लिए बदलावों की रफ्तार काफी तेज है। पार्टी ने पहले प्रदेश प्रभारी को बदला, फिर प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, अब प्रदेश में 13 जिला अध्यक्षों को बदला गया। खास बात यह कि इनमें 5 नए बड़े जिलों में नियुक्ति कर दी गई, जबकि कांग्रेस अभी तक इन नवगठित जिलों में अपने नए जिला अध्यक्ष नहीं नियुक्त कर पाए। क्या संगठन में बदलाव की बदौलत भाजपा एक्टिव होकर कांग्रेस की चुनौतियों को बढ़ाती जा रही? क्या सत्ता पक्ष में नियुक्तियों में देरी भाजपा के लिए चुनावी माहौल बनाने में मददगार साबित होगी? दोनों पक्षों के नेताओं से हम पूछेंगे और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इस मंच के ऊपर जुड़ गए हैं सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और लगातार इन सारी परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही एक्टिव नेता जो जमीन पर पार्टी की लड़ाई लड़ते नजर आते हैं। आप दोनों को नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात में आप दोनों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जो भारतीय जनता पार्टी में लगातार बदलाव और नियुक्तियों का दौर है, इस पर आप एक रिपोर्ट देखें। आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए काफी अहम है। कांग्रेस जहां दोबारा सत्ता में लौटने के लिए कमर कस चुकी है, तो बीजेपी अपनी खोई ताकत को संगठन में कसावट के जरिए हासिल करना चाहती है। इसीलिए लगातार संगठन में बदलाव का दौर जारी है। पहले प्रदेश अध्यक्ष, फिर नेता प्रतिपक्ष और प्रभारी बदले गए। अब 13 नए जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं, जिनमें से 5 नवगठित जिले मोला, मानपुर, अंबागढ़, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, बिलाईगढ़, सारंगगढ़ और सक्ती में बीजेपी ने जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं। हालांकि पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष इन नियुक्तियों को सामान्य प्रक्रिया बताते हैं। 5 जो नए सरकारी जिले बने हैं, वहां पर हमने अध्यक्षों की नियुक्ति की और कुछ परिवर्तन भी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी तय करती है, उसी के तहत ये परिवर्तन है। एक तरफ चुनाव से पहले बीजेपी संगठन ताबड़तोड़ सर्जरी में जुटी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस संगठन इन जिलों में अब तक अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पाई है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति न होने से अविभाजित जिलों के अध्यक्ष के पास ही इन जिलों के प्रभार हैं। कांग्रेस कहती है कि संगठन चुनाव में देरी हुई, जल्दी नए जिला अध्यक्ष नियुक्त हो जाएंगे। साथ ही कांग्रेस बीजेपी में हो रहे लगातार बदलावों पर तंज कस रही है। अभी हमारे संगठन चुनाव चल रहे थे और संगठन चुनाव की प्रक्रिया पिछले 4 महीने से चल रही थी। अभी सारी चीजें संपन्न हो गई है। अब जो नए जिले बने हैं, मरवाही जिले में हमने पहले अध्यक्ष बना दिया था, बाकी के भी जो जिले नए बने हैं उन जिलों में भी हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे। चुनाव तक भाजपा इसी प्रकार काम करते रहेगी। पहले अपने अध्यक्ष बदले, फिर नेता प्रतिपक्ष बदले, फिर 3-3 बार अपने प्रभारी बदले, जिला अध्यक्षों को बदले। परिवर्तन का दौर भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं। 2018 में बीजेपी की करारी हार के पीछे उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं का असंतुष्ट होना भी एक बड़ी वजह थी। लिहाजा मैदान में उतरने से पहले बीजेपी इन नेताओं कार्यकर्ताओं को साधते हुए जिला और मंडल स्तर पर बदलाव कर उन्हें जिम्मेदारियां दे रही है। इसी क्रम में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई, जबकि कांग्रेस अभी नए जिलों में चेहरों की तलाश में। यहाँ सवाल ये कि बीजेपी चुनाव से पहले संगठन की मजबूती के लिए सर्जरी पर सर्जरी किए जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी में अभी भी इसका इंतजार ही हो रहा है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो भारतीय जनता पार्टी जो इस तोहमत को लंबे समय तक झेलती रही कि विपक्ष एक्टिव नहीं है, आखिर कहां है प्रदेश बीजेपी में क्या असंतोष बढ़ गया है? लेकिन अब जिस रफ्तार से बीजेपी बदल रही है, तेजी ला रही है, गठित कर रही है, तैयार कर रही है अपने आप को, और अभी तक नए जिलों में ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस की नियुक्तियां नहीं हो पाई। क्या केवल संगठन चुनाव बचे हैं या कोई और परेशानी? क्या कांग्रेस में इस देर का फायदा बीजेपी उठाएगी? तमाम चीजों के ऊपर खुलकर बात होगी। आप दोनों से यह रिक्वेस्ट है कि जब आप अपनी ओपनिंग बात रखें, ओपनिंग स्टेटमेंट रखें, 2 मिनट के भीतर आपको अपनी बात रखनी है, बिना किसी दूसरे पक्ष के रोक टोक के। शुरुआत सुंदरानी साहब आज आपसे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में आप भी जिले के तौर पर एक जिम्मेदारी संभालते आए, अब नए चेहरे हैं। किस तरह आप इस बदलाव को देखते हैं? कितना जरूरी मानते हैं और कितना फायदेमंद मानते हैं? देखिए, बदलाव हमेशा अच्छे परिणाम लाता है और बदलाव हमारे जो भी संगठन में हुए,
नए लोगों को एक अवसर देने का प्रयास, सेकंड लीडरशिप को आगे लाकर तैयार करने का प्रयास, और कहीं न कहीं 2023 की चुनौती में भारतीय जनता पार्टी नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ कांग्रेस का मुकाबला करके और कांग्रेस को यहां पे पराजित करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः यहां पे बने। जिस प्रकार 15 साल हमारी सरकार रही, हम लोगों ने प्रदेश के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। 15 साल हमारे छत्तीसगढ़ जो आगे बढ़ा है, उस मॉडल के आधार पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की उपलब्धियां हम लोगों के साथ भरपूर हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार देश में 8 साल में परिवर्तन लाए हैं, वे सारे मुद्दों को लेकर यह परिवर्तन के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष जी का चयन हुआ, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष का चयन हुआ और फिर जिला अध्यक्ष बदले, नई टीम भी तैयार करती है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर यह प्रक्रिया करती है, क्योंकि हमें आगे की भी भविष्य को पार्टी के लिए तैयार करना, नए लोगों को अनुभव मिले, नए लोगों को स्थान मिले, नए लोग भी जो वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी संगठन के पद पर रहकर, मंडल से जिले में, जिले से प्रदेश में आकर काम करते हैं, ऐसे लोगों को अवसर दिया। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जिस स्थिति में छत्तीसगढ़ में है, मैं तो एक दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नई ऊर्जा के साथ जो टीम बनी है, जो बन रही, जो परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन हुए हैं, वे कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आए हैं। और निश्चित रूप से 2023 में हम कांग्रेस को यहां से बेदखल करने में सफल होंगे। चलिए, आपने बिल्कुल अपने समय के ऊपर अपनी बात खत्म की है। हालांकि इससे जुड़े और भी कुछ सवाल है, मैं आपसे बाद में पूछूंगा। सुरेंद्र शर्मा जी, आप भी अपनी बात रखें और मूलतः इस बात पर बात रखें कि भारतीय जनता पार्टी, जिस पर आरोप लगते थे कि वो कहां है, सुसुप्त अवस्था में है, लेकिन अब वो काफी एक्टिव दिखाई पड़ रही है, नए जिलों तक में नियुक्तियां कर दी हैं, यहां अभी भी इंतजार है। किस बात का इंतजार है? क्या ये इंतजार कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ेगा? जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत बदलाव हुई है, मगर बदला न अपने आप को जोड़ते वही रहे, बदला न अपने आप को जोड़ते वही रहे, मिलते रहे सभी से मदद करते वही। छत्तीसगढ़ की तासीर को भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है। और ठीक है, वो उनको सुंदरानी जी बोल रहे हैं कि ऊर्जा खत्म हो गई है, तो नए ऊर्जावान लोगों को शामिल किया जा रहा है, अच्छी बात है। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और हमारी चुनावी प्रक्रिया में पहले राष्ट्रीय स्तर का मतदान हुआ, आज उसकी मतगणना भी हो गई और निर्णय भी आ गया। प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन होगा, उसके बाद फिर जिला में भी नियुक्तियां होंगी। तो ऐसा नहीं है, हमारे संगठन का काम पूरी तरह से बदस्तूर जारी है। जो नए जिले बने हैं, वहां अगर अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई तो पुराने जिले के जो अध्यक्ष हैं वो पूरी समग्रता पूर्वक, पूरी सचेत होकर के जो सरकार की योजनाएं हैं उनको गली गली तक पहुंचा रहे हैं। भारत जोड़ो अभियान के तहत गांव-गांव में अभी हमारी पद यात्राएं चल रही हैं, उसको भी सफलतापूर्वक हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, महंगाई के खिलाफ आंदोलन के विषय को भी तमाम जिलों में, नए जिले में भी, पुराने जिले में भी, सभी जगह हमारा संगठन बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। और मुख्य रूप से सरकार ने जो पिछले 4 साल में काम किया है, जिस तरह से लोगों की मदद की है, इन सारी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम हमारा संगठन बहुत ही मुस्तैदी के साथ कर रहा है। हमको कोई समस्या आने वाली नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खलबली है, जो परेशानी है, जो बेचैनी है, वो इधर का माल उधर करके, उधर का माल इधर उधर करके संभालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अंतर बहुत ज्यादा है पाठक जी, बहुत ज्यादा अंतर है। और अभी भारतीय जनता पार्टी को मेरे को लगता है कि काफी लंबे समय तक संघर्ष करने की आवश्यकता है। चलिए, दोनों पक्षों ने अपनी बात पूरी रख दी। सुंदरानी साहब, एक सवाल ये भी उठता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए होता है, लेकिन ये परिवर्तन पार्टी के लिए अच्छा होगा, ये वक्त डिसाइड करेगा। मैं आप ही से शुरुआत करता हूं। ये लगातार कहा जा रहा है कि कुछ चेहरे, कुछ लोग थे जो पिछले चुनाव में सारी भूमिकाओं में दिखाई पड़ते थे, वही गिने चुने चेहरे, पसंदीदा चेहरे, उनको जब तक आप साइडलाइन नहीं करेंगे, उनको जब तक हटा के नए चेहरों को नहीं लाएंगे, तब तक काम नहीं बनेगा। क्या आप मौजूदा जो नियुक्तियां हो रही हैं, जो चेहरे बदले जा रहे हैं, उनको आप पुराने लोगों को साइडलाइन करने के तौर पर देखते हैं?
पहले तो मैं पुनीत जी, सुरेंद्र शर्मा जी ने ये कहा कि पुराने लोगों की ऊर्जा खत्म हुई। मैंने ऐसा कहा? मैंने ऐसा कतई नहीं कहा। किसी की ऊर्जा राजनीतिक कार्यकर्ता की समाप्त नहीं होती। हर कार्यकर्ता का कहीं न कहीं उपयोग होता है। कई चेहरे ऐसे होते हैं जो चुनाव के क्षेत्र में जाने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो उनको अपनी एक जवाबदारी पार्टी देती है। दूसरा, एक संगठन के मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं जो संगठन में लगातार काम करते हैं, उसमें संगठन में अवसर दिया जाता है। मैंने कहा कि एक लीडरशिप, अगर हम यही कहेंगे कि एक ही लीडरशिप के भरोसे हम काम करें तो दूसरी लीडरशिप को अवसर कब मिलेगा? अगर हम चाहते हैं कि संगठन, और यह भारतीय जनता पार्टी सतत कार्यकर्ताओं के संगठन के बेस पे चलने वाली पार्टी है, और निश्चित रूप से नए चेहरे जो आ रहे हैं, नए जो सेकंड लाइन हमारी आगे आ रही है, तो आने वाले 10-20 साल के लिए पार्टी का नेतृत्व करने की टीम की तैयारी संगठन करता है। तो क्या ये माना जाए कि जिन लोगों के ऊपर से संगठन की जिम्मेदारी हटाई जाए, अब उनको अपने क्षेत्रों में एक्टिव होकर टिकटों को लेकर तैयारी करनी चाहिए? रूप से पार्टी इन सारी चीजों पे विचार करती है, किसको कहां भेजना है, किसको संगठन। सुरेंद्र जी, ऐसा भी हो सकता है जैसा सुंदरानी साहब कह रहे हैं, संगठन में भेजना है, किनको चुनाव लड़ाना है, ये पार्टी जिम्मेदारियां तय करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिन लोगों को, माननीय धर्म कौशिक जी नेता प्रतिपक्ष थे, आज नारायण चंदेल जी है, लेकिन क्या धर्म कौशिक जी की उपयोगिता पार्टी में नहीं रही क्या? लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, लगातार। सुरेंद्र जी, हो सकता है उनको चुनाव में उतारना इसीलिए फ्री किया गया। प्रदेश अध्यक्ष जी विष्णु मुझको तो जो लगता है उसके हिसाब से ये लगता है कि ये जो 15 साल में नेतृत्व करके जो अलोकप्रियता की सारी सरहदें पार कर चुके हैं, ऐसे लोगों से भारतीय जनता पार्टी किनारा करने की कोशिश कर रही है। और ये मैं ऐसी नहीं कह रहा हूं। मैं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी करे, हमको तो उनसे चुनाव लड़ना है, मगर वो जो इनका इतिहास बताता है कि जिस तरह से अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, और उसके बाद वो पड़े हुए हैं परेशान, मार्गदर्शक मंडल में बैठे हैं, न उनको कोई पूछता, न उनसे कोई मार्गदर्शन लेता। तो आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को क्यों साइड ट्रैक किया गया? क्यों खड़गे को लाने की आवश्यकता पड़ी आपको? और क्या टीएस सिंहदेव बाबा जैसे व्यक्ति जिनके साथ कमिटमेंट था 2.5 साल का, वो आप कहां पहुंचे? आज टीएस सिंहदेव बाबा की क्या स्थिति है? आप गहलोत और सचिन पायलट की स्थिति क्या है? आज शशि थरूर जी और खड़गे जी के बीच में चुनाव होता है। ये कहीं न कहीं रिमोट कंट्रोल से चलाने का प्रयास है। खड़गे जी, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आपने कांग्रेस अध्यक्ष जो बनाया है वो सिर्फ सोनिया जी और राहुल गांधी और प्रियंका जी का रिमोट कंट्रोल होगा। इससे पार्टी का भला नहीं होने वाला। आपकी पार्टी कहां जा रही? आपकी पार्टी की चिंता करो। भारतीय जनता पार्टी ने तो कमर कस लिया 2023 में आपको सत्ता से बेदखल करना, और उस सत्ता से बेदखल करने के लिए हमें जो भी कदम उठाने होंगे निश्चित रूप से हम उठाएंगे। और आप लोग अपने वरिष्ठ नेताओं को इस कदर किनारे मत कीजिए, और जो अनुपयोगी समझ के उनको दरकिनार करने, किसी को पार्टी ने अनुपयोगी नहीं समझा है सुरेंद्र शर्मा जी। ये आपके पार्टी में होता है, आपके पार्टी में हमने देखा है। हमारी पार्टी में एक एक कार्यकर्ता का महत्व है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता का हम बूथ लेवल से लेकर हमारे यहाँ संगठन की मजबूती के लिए हम काम करते हैं। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, आप अपने दल की चिंता करें, भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए, जनता के बीच में एक बात तो तय, एक बात तय सुंदरानी साहब और शर्मा जी, एक बात तय, चुनाव के पहले आपको जिम्मेदारियां तय भी करनी पड़ेंगी, कुछ बदलाव भी करने पड़ेंगे। आपने भी एक बात की शर्मा जी कि यहां अभी हम संगठन चुनाव में बिजी थे, संगठन चुनाव के बाद ये प्रक्रिया होंगी, लेकिन जितना वक्त बचा है चुनाव में अभी, और संगठन भारतीय जनता पार्टी की एक ताकत रही है, पूरा देश इसका एक उदाहरण है। क्या इस बात को इतने हल्के में लेना चाहिए, या इस बात को इतने हल्के में कांग्रेस पार्टी ले रही? इस सवाल के उत्तर के लिए आपके पास लौटूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी में लगातार और सतत हो रहे परिवर्तनों और इसके असर की हम बात करें। सुरेंद्र शर्मा जी, ब्रेक पर जाने से पहले सवाल ये था, कांग्रेस पार्टी में ये इंतजार क्यों है? क्या किसी स्तर के ऊपर कहीं कोई असंतोष है, कोई समस्याएं हैं? क्योंकि यहां भी कई बार कुछ प्रश्न उठाए जाते हैं, पहला। दूसरा, जिस रफ्तार से बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्या वो आपके लिए जिलों के स्तर पे या निचले स्तर पर कोई दिक्कत देगी, क्योंकि बीजेपी की ताकत उसका संगठन है? नहीं, देखिए, इसमें कोई असंतोष वाली बात नहीं है। वो हमारी प्रक्रिया है। पहले
राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होता है, प्रांतीय स्तर का चुनाव होता है, उसके बाद फिर जिले स्तर का चुनाव होता है। तो जिले स्तर के चुनाव की प्रक्रिया अभी संपन्न होगी। और एक अंतर आपको जरूर मैं बताना चाहूंगा पाठक जी, कि हमारे पास लगभग सभी अधिकांश विधानसभाओं में विधायक हैं और उनके नेतृत्व में संगठन भी बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार भेंट मुलाकात के माध्यम से जाकर के दौरे कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, उनसे बातें सुन रहे हैं। तो लगभग 40 विधानसभा का दौरा उनका भी पूरा हो चुका है। तो ये संगठन की प्रक्रिया हमारी निरंतर जारी है और इसमें किसी भी तरह से हमको भारतीय जनता पार्टी से चुनौती मिलने की संभावना नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल में देखिए, अभी अंतिम वर्ष में 1 वर्ष का चुनाव बचा है। 3 साल 4 साल तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ है ये पता ही नहीं चलता था। अब अभी ये अंतिम वर्ष में आकर के संगठन में बदलाव, नेता प्रतिपक्ष में बदलाव, प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव, तमाम बदलाव करके प्रयास कर रहे हैं। जब तक ये इन सारी क्या ये बार बार प्रश्न उठता है, बार बार ये बदलाव घबराहट के प्रतीक हैं? क्या आपको चेहरा नहीं मिल रहा बार बार सुंदरानी साहब, ये बात कांग्रेस पार्टी कहती है? साहब, चेहरों की कमी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ी श्रृंखला है कार्यकर्ताओं की, बड़े नेताओं की और संघर्षशील नेताओं की। लगातार आप देखिए जो हमारे आंदोलन हो रहे हैं, इससे कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं पर बीच टर्म में नेता प्रतिपक्ष का बदला जाना, अध्यक्ष का बदला जाना। अब आपके माध्यम से पुनीत जी, मैं एक सवाल सुरेंद्र शर्मा जी से करना चाह रहा हूं। वो अभी कह रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो क्या मोहन मरकाम जी इनके प्रदेश के अध्यक्ष है, क्या उनके अधिकार पूरी तरह से छीन लिए गए जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा? क्या वो 5 जिले जो नए बनाए, जो सरकार ने, इन्हीं की सरकार ने दे सकते हैं आप शर्मा जी, उनके जिलों की नियुक्ति नहीं कर पाए, तो क्या मोहन मरकाम 0 हो चुके हैं, ये मान रहे हैं क्या? नहीं, ये कोई सरकारी, सुंदरानी जी, ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है कि मुख्यमंत्री को दूसरा बदलना है तो मुख्यमंत्री के पावर सीज कर दिए जाए। संगठन में जब तक अध्यक्ष हैं उनके अध्यक्ष के अधिकार पूरे अधिकार है उनके पास। अगर अधिकार होते तो 5 जिला अध्यक्ष आप खोजने में आपको तकलीफ हुई, 5 जिला अध्यक्ष आप नहीं बना पाए और आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा। आप बात नहीं समझ रहे हैं, अभी खोजना ही नहीं। आप समझाओ, मैं समझना चाहता हूँ आपसे। नहीं, हमको खोजना ही नहीं है, हमको एक साथ पूरे जिले में अध्यक्षों की नियुक्ति करना है। हम उनकी तलाश ही नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। और मोहन मरकाम जी पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं, जब तक नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं होता तब तक मोहन मरकाम जी ही अध्यक्ष रहेंगे। और ये शर्मा जी, अगर वो पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं तो क्या ये है कि 5 जिलों के अध्यक्ष का चयन आदरणीय मोहन मरकाम जी नहीं कर पा रहे? नहीं करना है ना, अभी हमको करना ही नहीं है ना। आप बात नहीं समझ रहे हैं। तो हमको आप सरकार के पदों पे नियुक्तियां पूरी तरह से कर पाए, 1 साल बचा है ना। आप तो चलिए अब थोड़ा अगले पहलू पर चलते हैं। एक वादे पे आपने गंभीरता नहीं दिखाई, आप संगठन के काम में पिछड़ रहे हैं, आप निगम मंडल, आपको फायदा होगा इसका, सुंदरानी साहब, आपको फायदा होगा। आपको लगता है इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा? आपने नियुक्तियां कर ली हैं, अब आप लोग एक्टिव हैं, अब आप बता भी रहे हैं कि परिवर्तनों का दौर है, नेताओं को फ्री किया जा रहा है अपने क्षेत्रों के लिए, क्या इसका लाभ मिलेगा आपको? नहीं, निश्चित रूप से मिलेगा। आज भी आपकी प्रभारियों मीटिंग हुई है, कुछ तो तय हुआ होगा? बिल्कुल, हमारे यहाँ 90 विधानसभाओं में 90 नेताओं को प्रभारी के रूप में बनाया गया। एक विधानसभा में वो बूथ स्तर पर जाकर, शक्ति केंद्र और मंडल स्तर पर जाकर एक की समीक्षा। चुनौती बनेंगे शर्मा जी, आपको लगता है? बूथ का काम देख रहे हैं और आज नहीं बनेंगे। चुनौती हमारे सामने कुछ भी नहीं है। आप एक बात, मधुमत साथी पे सवार है सुरेंद्र शर्मा जी, आपकी पार्टी और आप 14 सीट और 71 सीट का अंतर बहुत ज्यादा है। यही भ्रम जो है आपका टूट जाएगा। यही भ्रम आपका टूट जाएगा। समय लगेगा भारतीय जनता पार्टी को, और उसके अलावा सरकार ने जो काम किया है, 1 साल का वक्त है। अरे भाई, किसान खुश है, मजदूर खुश है, महिलाएं खुश हैं। आपके देखिए कर्मचारी आपके खिलाफ है, किसान आपके खिलाफ है, मितानिन आपके खिलाफ है, आंगनबाड़ी की बहनें आपके खिलाफ है, स्वयं सहायता समूह की बहनें आपके खिलाफ है, युवा आपके खिलाफ है। आप बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए, शराबबंदी आप कर नहीं पाए, आप इन मुद्दों पर आधा कर नहीं पाए। आप इन मुद्दों पर घेरिएगा सुंदरानी साहब, आप इन मुद्दों पर घेरिएगा।
कीजिएगा, विपक्ष का काम है, इन मुद्दों पर सवाल उठाइएगा। लेकिन फिलहाल जिन नियुक्तियों पर हम थे, कांग्रेस कहती कि हम अभी अपनी प्रक्रिया के तहत चल रहे हैं, कोई चुनौती बीजेपी नहीं दे पाएगी। बीजेपी कहती है ये परिवर्तन सोच समझकर रणनीति के तहत लिए जा रहे हैं। अब किसकी रणनीति जमीन पर कितनी कारगर है, जनता डिसाइड करेगी और देखेगी भी। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया, नमस्कार।